हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम नागल राय में आए हैं। नागल राय का ये गांव है और आपको बता दें पहले ये 10S था और चुनावी समीकरण के बाद ही इसका फैसला लिया गया और इसका अब आइए चलते हैं यहाँ के क्षेत्रवासी से पूछते हैं क्या कुछ यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं और अपने प्रत्याशियों से, और जैसे कि पूर्व में जो हमारे जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके कामों से वे खुश हैं या नहीं। आइए चलते हैं। नमस्कार सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वेद प्रकाश गुप्ता। यहीं के निवासी हैं सर? हाँ, यहीं का नागल राय का निवासी हूँ मैं। RWA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ नागल राय का। सर जैसे कि निगम चुनाव आने वाले हैं से ये जता रहे हैं कि वे आप उन्हें प्रत्याशी के तौर पर चुने और पार्टी से भी वो गुहार लगा रहे हैं कि पार्टी भी उन्हें प्रत्याशी के तौर पर एक चेहरा बनाए। तो क्या कुछ आपके जैसे कि जनता के मन में क्या है, जनता किस तरफ जाना चाहती है, भाजपा या आम आदमी पार्टी, और कौन यहाँ पे लोकप्रिय प्रत्याशी है? देखिए, पहली बार अभी तो यहाँ प्रत्याशी का चुनाव हुआ नहीं है। पहली निगम का चुनाव है तो प्रत्याशी को देखेंगे कि क्षेत्र का प्रत्याशी है या क्षेत्र के बाहर का प्रत्याशी है। प्रेफरेंस देंगे, क्षेत्र का प्रत्याशी आएगा कैंडिडेट उसको प्रेफरेंस देंगे। अगर अदर जैसे हरिनगर सीट कहलाती है, अगर हरिनगर का प्रत्याशी कोई वहाँ का कैंडिडेट इस क्षेत्र से आता है, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी, फर्स्ट प्राइज उसको दी जाएगी जो इस क्षेत्र का होगा। क्षेत्र का होगा, बिल्कुल प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी। प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। कैंडिडेट देखेंगे उसकी छवि कैसी है, बिल्कुल उसको देखेंगे, पार्टी बाद में डिसाइड होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि उनके काम के आधार पर और क्षेत्र पे जो बिलोंग करते हैं उन्हें ही आप अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। अभी तो जैसे कि पोस्टर, अभी तो अनौपचारिक घोषणा हुई है निगम चुनावों को लेके, आगे क्या कुछ होगा इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और आपको बता दें ये जो गली है ये नागल राय, सर ये इलाका क्या है? ये नागल राय है जी, नागल राय गांव। नागल राय गांव है ये बेसिकली अभी। और ये नागल राय गांव का कौन सा ये गली नंबर क्या है? ये एक्चुअल में यहाँ गली नंबर नहीं दिए हुए, सब हाउस नंबर के हिसाब से WZ 1409 से लेके और 1400। इसको जैसे कि पहचान क्या हो रहेगी इस गली की? नियर अबाउट ये अपना गली क्या नाम है इसका आपको, ताराचंद पहलवान मार्ग के नियर अबाउट सेकंड गली है ये ताराचंद पहलवान मार्ग इसका नाम दिया हुआ है। अच्छा। इस आप कंडीशन देख रहे होगी क्या कंडीशन है। जी, जो पहले हमारी निगम की पार्षद रही हैं उनके पास भी हम रिक्वेस्ट करके गए और सबसे हमने रिक्वेस्ट करी, हमारी गली में सीवर तो जल गया परंतु सड़क नहीं बनाई गई। हमने सबको कहा, इसको निगम पार्षद को कहा, कमिश्नर तक एप्लीकेशन दी, कारपोरेशन के रजौरी गार्डन में हमारा लगता है वहाँ भी दिया गया, कोई सुनवाई नहीं। फिर लोगों ने आखिरकार हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करके गली में और ये सड़क बनवाई गई है। ये आपके अपने पैसों से बनी है? जी हाँ, हमने सब लोगों ने 1,000 रुपये, जो गली हम देख पा रहे हैं ये लोगों ने अपने पैसों से पर 1,000 रुपये पर हेड घर से कलेक्शन किया है। हाँ। और तब हमने लोगों ने बनवाई। मतलब सरकार ने इतनी शिकायतों के बावजूद भी आपकी? हम निगम पार्षद के पास गए, यहाँ सीवर तो डाल दिया उन्हें जल बोर्ड ने, अब जल बोर्ड के बाद गली बनानी थी तो हमने कहा भाई अब बरसात भी आने वाली है, गड्ढे गुजरे हैं, सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, गिर जाते हैं, छोटी गली है। बस कहते रहे वादा 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 और वादा ही, और हुआ कुछ नहीं। जी, तो आपको बता दें कि सिर्फ जो हमारे जो जनप्रतिनिधि पूर्व में रहे हैं उन्होंने सिर्फ वादा किया और वादा खिलाफ़ी भी की है, क्योंकि उन्होंने जो जनता जो यहाँ पे रह रही थी उनको जो समस्या आ रही थी, जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो समस्या आ रही थी उनको पूरा नहीं किया है। इसको लेकर जो क्षेत्रवासी है उनका कहना है कि हम एक तौर से जैसे कि चुनावों का बहिष्कार, जो चुनावी जो वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि अगर जो प्रत्याशी अगर यहाँ से होगा और उनके गांव का होगा उसको ही वो प्रेफरेंस देंगे, अन्यथा जो इन चुनावों में वो किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई निर्दलीय क्यों ना हो। तो अगर वो इस गांव का नहीं होगा, इस गांव का चेहरा नहीं होगा और वोट नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारे जनता के दिल में क्या है ये हमने आपको बताया। और हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे कुछ नौजवान थे, उन्होंने हमें अपनी समस्या बताई और गली को लेकर समस्या बताई। और हम प्रत्याशियों से भी जानेंगे जिन्होंने पोस्टर बैनर के माध्यम से बताया हुआ है, ये जताया हुआ है कि वे अगर उनको चुन को लेकर आते हैं तो क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे। तो उनसे भी जानेंगे क्या कुछ उनके दिल में है और जो हमारे क्षेत्र की जनता है जो उनके लिए जो विचार रखती है उस पर वे कैसे खरे उतरेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद। किसको चुनते हैं प्रत्याशी के तौर पर और किसे चेहरा बनाते हैं वार्ड नंबर 99 से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता का क्या कहना है इसको लेकर, आइए चलते हैं। और आपको बता दें ये नागल राय गांव है, पहलवान ताराचंद चंदीला मार्ग।
आप देख सकते हैं कि निगम चुनावों से पहले सभी प्रत्याशी यहाँ पोस्टर बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए, ये देखिए, और ज़्यादातर पोस्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बनने की दौड़ पर, प्रत्याशी हैं जो कि प्रतिनिधि बनने की दौड़ में हैं, और साथ ही प्रत्याशी बनने की दौड़ में भी आपको जानकारी दे दें, क्योंकि सभी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, चाहे वह आर नायडू हों, सुनील कुमार तोमर जी हों, और साथ ही आपको बता दें राजेश लाडी जी हों। सभी यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ अपनी दावेदारी साबित करते हुए पोस्टर बैनर के माध्यम से। हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम सुनील कुमार तोमर जी, जो कि वार्ड नंबर हरिनगर वार्ड 99 से वे प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें, पोस्टर बैनर के माध्यम से आम आदमी पार्टी के और भी सभी कर्मठ कार्यकर्ता इस बात की दावेदारी कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए। आइए चलते हैं सुनील कुमार तोमर जी से ही पूछते हैं, जो कि एक प्रत्याशी के तौर पर, जैसे कि आपको बता दें, वो पूर्व में मनोनीत निगम पार्षद भी रह चुके हैं। वार्ड नंबर 10 था तब पूर्व में नागल राय से, और आपको बता दें हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यह नागल राय है। हरिनगर वार्ड नंबर 99 से वे दावेदारी कर रहे हैं। आइए चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि पार्टी आलाकमान उन्हें क्यों चुने, और जैसे कि कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर वो 2013 से पार्टी से जुड़े हुए हैं, शायद इसके बिना पर भी वे पार्टी में इस बात के हकदार रखते हैं कि प्रत्याशी के तौर पर वे नागल राय से चुनाव लड़े। आइए चलते हैं हमारे सुनील कुमार तोमर जी, जो कि नागल राय से ही हैं, और क्षेत्र की जनता ने भी यही प्रेफरेंस दी है कि अगर कोई भी प्रत्याशी नागल राय से होगा तो उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। आइए चलते हैं, सुनील कुमार तोमर जी से कुछ बातें करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है क्षेत्र की जनता के प्रति, और क्षेत्र में जैसे कि विकास कार्य जो कि चरमरा गया था पिछले 15 साल से, भाजपा की सरकार थी निगम में, इसके बाद से ही क्षेत्र में किसी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, ऐसा कहना है वहाँ की जनता का। आइए चलते हैं सुनील कुमार तोमर जी से बातचीत करते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार सर, पहले तो हमारे क्षेत्रवासियों को आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार तोमर है, और मैं पार्टी तरफ से 2017 से 22 तक नॉमिनेटेड काउंसलर पद पे रहा हूँ। जी, और सर जैसे कि आपने बताया था आपका राजनीतिक जो करियर रहा है, जैसे कि 2013 से आप जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, तो सर वो गतिविधियाँ क्या कुछ रही, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। मैं सबसे पहले पार्टी ने रजौरी गार्डन विधानसभा का ऑब्जर्वर बनाया, जिसमें हमने स्वर्गीय जर्नैल सिंह को विजयी बनाया था। उसके बाद मैंने दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में पंजाब में काम किया। उसके बाद मैंने पंकज गुप्ता जी के नेतृत्व में मैंने गोवा काम किया। फिर पार्टी ने मुझे नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी बनाया। फिर मैंने पंकज गुप्ता जी के जो MP इलेक्शन हुआ था उसमें पूरा कैंपेन मैनेजर, पूरा लोकसभा का इलेक्शन मैंने ही कराया। तो पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी हमने दी है उसको शिद्दत से निभाया है, और पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं। जैसे पार्टी आदेश देगी हम उसके अनुसार काम करते रहेंगे। सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि दूसरी और पार्टियों के अलावा आम आदमी पार्टी के करीब बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि पोस्टर बैनर के माध्यम से इस बात की दावेदारी कर रहे हैं कि प्रत्याशी के तौर पर एक चेहरा बनकर वह इस वार्ड से जैसे कि प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े। तो सर, आपका क्या कुछ कहना है, आपको पार्टी के आलाकमान के नेता क्यों चुने, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे क्षेत्र की जनता को थोड़ा सा बताएंगे। देखो, पार्टी आलाकमान जिसको टिकट देना चाहेगी वो हम उसको सर माथे पर रखेंगे। टिकट मांगने का सबका अधिकार है, सब अपनी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं और उसी आधार पर सब अपनी अपनी टिकटें ही मांगते हैं। तो पार्टी देखेगी कि सर्वे कराएगी या इलाके में उनका क्या रहा है, कैसे कामकाज रहा है, कैसा उनका व्यवहार रहा है, पूरा सर्वे पार्टी करा रही है। उसके बिहार पे ही पार्टी उनको टिकट देगी। सर, जैसे कि हम जानना चाहेंगे, जैसे कि नागल राय से आप जुड़े हुए हैं, और हम जब नागल राय गांव में गए, बीच में गए, तो लोगों ने यही कहा कि फर्स्ट प्रेफरेंस उसी चेहरे को दी जाएगी जो कि नागल राय से होगा। तो सर, जैसे कि आप नागल राय में ही आपका ऑफिस है, तो सर नागल राय की ऐसी जैसे कि यहाँ पे विकास कार्य ऐसा कौन सा ऐसा विकास कार्य जो कि यहाँ पे अब तक नहीं हुआ है, और कितने, और ये पिछड़ा हुआ, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उभर कर भी नहीं आ रहा है नागल राय गाँव, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, मैं यहाँ का लोकल हूँ और मेरी बिरादरी यहाँ काफ़ी संख्या में है। 20-25 हज़ार वोट हमारी बिरादरी का है। तवर जो वोट है वो मेरी कास्ट है, और मैं यहाँ लोकल बिलोंग करता हूँ। और जो पिछली निगम पार्षद रही हैं
आपने जाके देखा भी होगा कि कितना रोष है पब्लिक में। एक आम जनता को एमसीडी से सिर्फ साफ़ सफाई तो चाहिए। अगर 5 साल में वो भी ढंग से ना हो पाए तो निगम पार्षद का होने का कोई औचित्य नहीं है। निगम पार्षद का मतलब ये नहीं है सिर्फ लेंटर से उगाही की जाए, इलाके में साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। और सर हमने देखा कि निगम के अधीन जैसे कि सामुदायिक भवन है, निगम के स्कूल हैं, वो यहाँ पे सर बहुत ही बुरी हालत में है। सर उनको लेकर क्या कुछ करें? निगम के स्कूल देख लो, समुदाय भवन देख लो, वो जर्जर हालत में है क्योंकि एमसीडी में करप्शन चरम सीमा पे है। या तो करप्शन को आप रोक लो या भवन निर्माण करा लो, दो में से ही काम होगा। करप्शन करोगे तो समुदाय भवन ठीक कहाँ से होंगे, स्कूल ठीक कहाँ से होंगे? आप दिल्ली सरकार के देखो, स्कूल भी अच्छे हैं, बारात घर भी अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छा है क्योंकि वहाँ करप्शन नहीं है। जी 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 सर, वहीं दूसरी और जब सेक्टर की जनता धीरे धीरे जब आगे बढ़ी, उन्होंने जब अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से रखे, तो उन्होंने जो कि हमारे सेक्टर के जो विधायक हैं, विधायिका हैं, उनको लेकर कहा कि उनका यहाँ पे आना बहुत ही कम रहता है और उनको लेकर एक शिकायत उन्होंने कही। तो सर क्या कुछ कहना है इसमें? देखो, विधायिका जी हमारे 2 साल तो कोरोना में ही चले गए, सारे काम पेंडेंसी हो गए हैं, फिर इलेक्शन का दौर आ गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा स्टक रहा है कि वो थोड़ा कम समय दे पाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं आई, वो रेगुलर क्षेत्र में आती हैं। अभी देखो कितने फ्लैग्स हमने लगाए, कितनी हाई मास्ट लगाई, कितनी सड़कें बनाई। आप ये देखिए दिल्ली जो कैंट का फ्लाईओवर है वो भी राजकुमारी जी ने बनाया। तो ऐसा नहीं है, जो काम पार्टी की तरफ से गाइडलाइंस आता है विधायिका जी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया है, ऐसा नहीं है। और सर जैसे कि क्षेत्र की जनता बता रही है कि पिछले 3 सालों से पेंशन बंद है, तो क्या निगम के चुनाव आते आते क्या वो पेंशन शुरू हो जाएगी क्या? क्योंकि अभी अनौपचारिक घोषणा हुई है चुनाव। हाँ, पेंशन का जल्दी ही हम रेजोल्यूशन लेकर उसको एक स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। कुछ लैकिंग थी तो उसको भी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेंशन जल्दी ही सबको मिल जाएगी। जी 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 जी। और सर क्या जैसे कि विकास कार्य, जैसे कि हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आप क्षेत्र में भ्रमण करते रहते होंगे, तो सर ऐसे कौन से आपको विकास कार्य यहाँ पे ऐसे जो कि रुके हुए नज़र आ रहे हैं, खासकर जो कि एमसीडी के अंतर्गत आ रहे हैं? क्योंकि लोगों ने कहा कि एमसीडी के जो सीवर है वो बिल्कुल चरमरा गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के सीवर और एमसीडी के सीवर को मर्ज करके जो एक ही पाइपलाइन बिछा दी जाती है, उससे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से उस सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं और जो बरसाती पानी उसमें नहीं जाता। आम जनता के जो काम है, सफाई अच्छे हो इलाके में, स्वास्थ्य उनको सेवा मिलते रहे और बिजली पानी उनको ठीक टाइम से मिले। बिजली पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तो दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन जो सफाई का मेन काम है, जो एमसीडी पिछले 16 साल में नहीं कर पाई, बीजेपी शासित एमसीडी, बिल्कुल उनकी जो सफाई व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई है। उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ करप्शन पे ध्यान दिया, सफाई पे ध्यान दिया ही नहीं। मेरा पहले यही उद्देश्य रह गया पूरे वार्ड में एक दिन का भी सड़क पे ना हो, इलाके की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई हो और जितने भी सीवरेज सिस्टम है एमसीडी का उनको दुरुस्त किया जाए। जितने भी समुदाय भवन है या एमसीडी स्कूल हैं उनको बहुत अच्छे से चलाया जाए। यही आम जनता को चाहिए, आम जनता को और क्या चाहिए। जी जी। और सर आप लोगों ने जैसे कि एक स्लोगन भी बनाया कि कूड़े को हटा रहे हैं और एमसीडी में केजरीवाल। हाँ, कूड़ा हट जाएगा तो ऑटोमेटिक सफाई अपना आप हो जानी है। तो कूड़ा ही तो हटाना है भाई। सबसे पहले तो सबसे बड़ी कूड़ा जो है वो बीजेपी है, उसको हटाना है। वो हटते के साथ ही तो कूड़ा अपना आप हट जाएगा। तो कूड़ा हटेगा तो इलाका वैसे ही साफ सुथरा नजर आएगा आपको। और सर जैसे कि हमने निगम के अधीन जो हमारे 4थी श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनका भी ये शिकायत रही, पिछले 15 सालों से वो पक्के होने को लेकर रोना रो रहे हैं। सर क्या जब आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आती है और औपचारिक घोषणा हो जाती है चुनाव में और भगवान करे जैसे कि आपकी पार्टी अगर जीत कर आती है, तो क्या कुछ बदलाव होंगे? देखो, और सबको हमने जो भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, आप हमारा कभी भी मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे, कोई भी इलेक्शन का मैनिफेस्टो हो, उसमें कम से कम 99.9% हमने अपने वादे पूरे किए हैं। और हम नहीं चाहते हैं जो काम कर रहा है उसको वेतन ना मिले, उसको पैसा ना मिले। बीजेपी शासित एमसीडी में तो लोगों की तनख्वाह नहीं मिली। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ भी हो। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो सब वादे पूरे होंगे, सबको तनख्वाह टाइम से मिलेगी, सबकी पेंशन भी मिलेगी, सबका सब कुछ मिलेगा। सर लेकिन उन्होंने ठीकरा जैसे कि दिल्ली सरकार पर फोड़ा, जैसे कि बीजेपी शासित जो निगम में बैठे हुए थे सभी हमारे नेता, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा उनको पैसा नहीं पहुंच रहा है तो वो निगम के कर्मचारियों को पैसा सैलरी नहीं दे पा रहे। आप डाटा निकालिए, लाखों करोड़ों रुपए हमने एमसीडी को दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी एमसीडी को नहीं दिया है आज तक। इसमें यह है कि हमने कोई पैसा एमसीडी का नहीं रोका है। हमने दिल्ली गवर्नमेंट का जो पैसा ड्यू था हमने सब उनको दिया है। पैसा हम देते हैं,
वो काम में नहीं लगाते हैं, वो करप्शन में वो पैसा यूज़ कर लेते हैं। हमारा यही शिकायत रही है, जिस काम के लिए हमने सैलरी के लिए पैसा दिया वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया, सैलरी नहीं दी लोगों के लिए। जिस काम के लिए जो फंड अलॉट हुआ, बीजेपी शासित एमसीडी ने वो फंड वहाँ यूज़ नहीं किया, उसको अनाप शनाप खर्चों में दिखा के करप्शन करके वो पैसा वेस्ट कर दिया। जी जी जी। और सर क्योंकि पोस्टर बैनर के माध्यम से 13,000 करोड़ का एक जैसे घोटाला बताया जा रहा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने भी 2500 करोड़ का नॉर्थ एमसीडी के ऊपर एक जैसे कि सीबीआई तक की जांच करने की मांग की। हमने तो बोला है, देखो सीबीआई हमारे अंडर में नहीं है, ईडी हमारे अंडर में नहीं है, ये एजेंसी हमारे कोई भी अंडर में नहीं है। तो हम तो तथ्य के सामने बोलते हैं कि सबूत के साथ बोलते हैं कि भाई ये है। हमने तो कहा कि आप रेड करो, करप्शन पे जो है वो चार्जेबल जो भी है जिसका ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, लेकिन वो उनकी जांच एजेंसी है, वो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम तो प्रूफ दे रहे हैं कि ये प्रूफ है, आप प्रूफ दो ना। हम तो कह रहे प्रूफ दो, हमने नहीं दिया तो उनके पास ऐसा कोई प्रूफ है ही नहीं। तो ये सब मिथ्याएं हैं, वो आरोप प्रत्यारोप। आपकी राजनीति बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जानती है, वो प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है और वो झूठ को इतनी चतुराई से बोलती है कि आप सोच नहीं सकते। जी सर। और सर विपक्ष के और भी जैसे कि नेता हैं, उनका ये भी साफ तौर से कहना था कि आप लोग जैसे कि शराब नीति का एक मामला बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बनकर सामने आया था, और शराब नीति को लेकर उन्होंने कहा कि निगम में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार को आप लेकर आते हैं तो गली गली जो अभी तो बाहर ठेके खुल रहे हैं इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या उनके बातों को लेकर क्या कुछ कटाक्ष करना? देखो, बीजेपी के एलजी साहब हर फाइल पे जब साइन होते हैं, कोई मीटिंग होती है, कुछ भी दिल्ली गवर्नमेंट का कुछ भी एजेंडा होता है, कोई फाइल साइन होनी है, तो एलजी साहब उस मीटिंग में मौजूद भी होते हैं। बिना एलजी के तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, तो शराब नीति बिना एलजी के कैसे अप्रूव हुई? जी। तो हमारा कहना यही है कि एलजी साहब को सब कुछ पता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है वो एलजी के कहने से ही किया है। एलजी हर फाइल पे साइन करते हैं, नहीं हो तो आप आरटीआई के माध्यम से एलजी साहब के आप साइन की कॉपी भी निकलवा सकते हो। जी सर जी। तो ये तो रही सर एक जैसे कि आपके मन की बात रही, और आपने क्षेत्र की जनता से भी, और आपने अपने बारे में भी बताया कि पार्टी आलाकमान आपको क्यों चुने, क्योंकि आप क्षेत्र के एक फर्स्ट प्रेफरेंस हैं, तो उसके लिए आपको जुड़े। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। और सर भविष्य में हम चाहेंगे कि आप एक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे और जनप्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे आएँ और प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ें। धन्यवाद। थैंक यू। देखा, ये थे सुनील कुमार तोमर जी, जिन्होंने अपने मन की बात कही। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 99 से उन्हें क्यों चुना जाए में उन्होंने हमें बताया। जैसे कि आपको बता दें, हरिनगर वार्ड नंबर 99 से सुनील कुमार तोमर जी भी दावेदारी ठोक रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। आपको बता दें 2013 से वे आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी के सभी मूवमेंट में वे उनका साथ दे चुके हैं। बहरहाल पार्टी इस पर क्या फ़ैसला लेती है, पार्टी के आलाकमान के नेता क्या कुछ फ़ैसला लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सुनील कुमार तोमर जी जैसे कि यहाँ पे छाए हुए हैं, नागल राय में छाए हुए हैं, और सभी क्षेत्रवासी जैसे कि उनको नाम से जानते हैं, काम से जानते हैं, तो वो एक फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं और लोकल चेहरा है यहाँ का। इसके लिए भी लोगों ने उन्हीं को चुनने की बात कही। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।